अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 36 वर्स 39 यासीन। पहले हमने देखा कि अल्लाह ने अपनी सारी निशानियां बताई, उसमें सूरज को अल्लाह ने बताया कि उसका भी स्पेसिफिक लोकेशन है और वह शम्सो तजरी 36-38 में अल्लाह कह रहा है कि वह शम्सो तजरी लेमुस्तकर्रा यानी करार किया हुआ है। सूरज को भी वही जगह पे रहने का करार किया हुआ है। हिंदी का अरबी में जो होता है वो ला जाले का तकदीरुल अजीजुल अलीम, और वो उसकी तकदीर है, वही उसको करार के हिसाब से ही उसी को हिसाब से वो लोकेशन के हिसाब से उसको घूमना है, जो उसने अल्लाह ने उसकी तकदीर बनाई है। 36-39 फिर अल्लाह ने चांद के बारे में कहा है वल कमर, कमर यानी द मून, कद्दरना यानी उसको भी अल्लाह ने उसकी भी जो ऑर्डेन है उसका भी जो घूमने का वो है मनाजिल, जो मंजिल है उसकी, जो उसके फेज है। हम बोलते हैं ना मंजिल तुम्हारी हो गई, तो मंजिल जो आया वो एक्चुअली में मून के फेजिस के नाम से अरबी से हम लोगों ने उसको हिंदी में यूज करना वो वर्ड को सीखा है कि तुम्हारी मंजिल क्या है। एक्चुअली में वो चांद के फेजिस से वो एक्चुअली में मनाजिल, जो नाजिल है ना, जो वर्ड जो मंजिल जो हम बोलते हैं वो भी अरबी का वर्ड है। मनाजिल हत्ता अंतिल यानी कि इट रिटर्न कल उर्जू ने कदीम, यानी कि जो मून है चांद है उसको भी अल्लाह ने एक मुकर्रर किया है कि तुम नहीं देखते कि वो कैसा पतला होता जाता है और एक कर्व शेप में होके पूरा हो जाता है। तो ये ब्यूटीफुल डिजाइन कौन बना सकता है कि चांद को उसके हिसाब से बनाना, वो भी अल्लाह ने जब अर्थ बनाया था उसी का वो पार्ट एक कोई उल्का उस टाइम में ये स्टक हुई होगी अर्थ पे, तो अर्थ का एक टुकड़ा निकल के उसके ऊपर घूमने लगा और धीरे 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 वो दूर जाते जाते चांद के हिसाब से उसने पूरा राउंड शेप ले लिया। लेकिन जो वो उसकी जो मटेरियल है वो अर्थ का ही है, चांद का। यानी कि पहले जब फॉर्मेशन हुआ होगा मिल्की वे का, और उस टाइम में जब स्काई फॉर्मेशन और जो स्टार फॉर्मेशन हुआ होगा चांद का, जो सूरज बना होगा उस टाइम में सब उसमें से अलग अलग उल्काएं निकल गई होगी। तो सूरज है वो उसने मेंटेन किया क्योंकि उसमें इतने पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हीलियम कन्वर्ट करने की कैपेसिटी थी। अर्थ के अंदर उसके जो सेंटर पार्ट में अभी भी गर्म है, तो पहले तो सारे के सारे ऐसे गरम गरम पार्ट ही थे, लावा के टाइप, कोई ऐसी जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी। जब तारे का जब जन्म हुआ तब सब तारे ही थे, लेकिन जैसे ही तार सूरज में से जब जो से कटके निकलने लगे तो वो फिर धीरे धीरे उसका क्या होने लगा, ठंडा होके धीरे 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 उसका रूप बदलने लगा। तो वो उसकी ग्रेविटी कम होती है तो वो सूरज नहीं बन पाता। सूरज बनने के लिए उतनी हाई ग्रेविटी होनी चाहिए, क्योंकि सूरज का जितना ग्रेविटी है पूरे अपना जो हमारा सोलर है वो 99.9% पूरी ग्रेविटी सूरज की है। बाकी किसी का स्पेस में ग्रेविटी कंपैरेटिवली है ही नहीं। जो तुम इसको ये गुरु ग्रह ले लो, वनस्पति ले लो, फिर शुक्र ले लो, सबको मिला लो तो भी सूरज के सामने वो 0.01% भी नहीं है उसके वेट के सामने। तो फिर वो तो सूरज बन ही नहीं सकते, उसकी ताकत है, क्योंकि उतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन और हीलियम को कन्वर्ट के टाइम में उसको होल्ड करके रखे, तभी वो प्रकाश को बना सकती है और फायर को बना सकती है। ये तुम सब पढ़ोगे एस्ट्रोलॉजी में तो तुमको समझ में आएगा कि अल्लाह ने कितनी प्रिसाइसली, जब अर्थ था तो अर्थ में से कोई उस टाइम में तो सब अठराते हो गए ना, तो कोई और उल्का आके उसमें अठराई होगी अर्थ पे, तब वो सूरज की तरह ही लावा ही था शुरू में, तो फिर ठंडा होता गया। लेकिन सूरज क्या है वो ठंडा नहीं हो पा रहा है बाकी, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। जब वो ठंडा हो जाएगा तभी वो व्हाइट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो उसकी भी जैसे अर्थ है उसका भी ऐसे ही हालत होने वाला है। लेकिन तारे में क्या होता है, अगर सूरज से कोई हजारों गुना बड़ा तारा भी है तो उसकी ग्रेविटी अगर इतनी ज्यादा है तो वो क्या होता है कि जब व्हाइट स्टार होके वो क्या होता है, ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि जब वो ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा ब्लास्ट बोलते हैं ना जिसको, तो जब वो स्टार में जब ब्लास्ट होता है तो वो स्टार क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि वो सारी आजू बाजू की चीजों को कंज्यूम करना चालू कर देता है। उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे वो सबको खींचने लगता है तो उसकी ग्रेविटी और बढ़ती जाती है, तो और सबको खींचने लगता है अपनी और की तरफ। अभी भी देखो सूरज की ग्रेविटी है, लेकिन वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उतना उसका इतना लेवल का मास नहीं है कि अगर सूरज खत्म हो जाए तो वो ब्लैक होल में सुपरनोवा भी होगा एक टाइम में, तो पूरा सूरज ब्लास्ट होगा वो सुपरनोवा के टाइम में।
फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी उसकी एनर्जी पूरी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसी तरह से जो अर्थ और ये गुरु है ना, वो सबसे हेवीएस्ट प्लेनेट है हमारे अर्थ में। उसकी भी देखो अल्लाह ने पोजीशन इस तरह से रखी, अर्थ और उसके बाद में मंगल के बीच में, कि कोई भी उल्का अगर आती है ना तो पहले वही अट्रैक्ट कर लेता है। अगर मान लो कि वहां पे गुरु ग्रह नहीं होता तो हमारे अंदर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सारी ग्रे जो उल्का है जो है ना छोटे छोटे, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी अगर कोई पत्थर हमारे अर्थ के ऊपर गिर जाए तो भी पूरा अर्थ खलास हो जाए। 2 किलोमीटर का, अभी इतने आकाशों में तो हजारों किलोमीटर अलग अलग, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतनी सारी सारे पत्थर घूमते, तो वो सारे क्या होते हैं गुरु ग्रह में, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा है तो वो अपने आप की तरफ खींच लेता है, अर्थ बच जाता है उससे। लेकिन फिर भी छोटे छोटे, कोई देखो डायनासोर का अंत कैसे हो गया, उसकी जो साइज थी वो 1-1-2 किलोमीटर ही थी, इतनी बड़ी पत्थर, इतना भी बड़ा पत्थर नहीं, 1-2 किलोमीटर तो क्या कंपेरेटिवली तुम सोचो तो इतनी बड़ी साइज नहीं है। तो वो जो डायनासोर के टाइम में जब हुआ था तो उस टाइम में जो वो उल्का था उसका जो साइज था कितना था, 10 किलोमीटर थी उसकी। कौन सी साइज थी? 10 किलोमीटर, इतना हेवी था वो, इसलिए वो इम्पैक्ट हुआ अर्थ में और पूरी डायनासोर की पॉपुलेशन जो है वो। लेकिन 1 किलोमीटर का भी अगर गिरे ना तो भी पूरा कंट्री नाश हो जाए और वो इफेक्ट पूरे अर्थ में आए, इससे तो पूरा बड़ा सुनामी आ जाएगा पानी के अंदर भी, अगर वो पानी के अंदर गिरा तो वो तो 10 किलोमीटर का था और उसका अर्थ में वो जगह भी मौजूद है कहाँ पे गिरा था वो डायनासोर के टाइम में, जो एस्टेरॉयड गिरा था 10 किलोमीटर का। तो अल्लाह ने देखो, तो उसी टाइम में इसके जब इनिशियली जब पूरा लावा ही था अर्थ भी, तो उस टाइम में कोई एस्टेरॉयड अर्थ के ऊपर टच किया होगा और चांद होगा वो सेपरेट हो गया और वो इसी की अर्थ की ग्रेविटी के सामने घूम रहा है। तो तुम सोचो डीप में कि अल्लाह ने कितनी परफेक्ट डिजाइन की अभी हमारे टाइम में, कि अर्थ सन की रह जाती है, चांद के भी देखो पूरा शेप बनता है जिससे हम काउंट कर सकते हैं। इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन इतनी रैंडम में से कौन बना सकता है? ये तो रैंडम बना हुआ था ना सब चीजें। तो वो अल्लाह ये आयत में जो इसकी गहराई तुम पढ़ो तो ये अल्लाह बता रहा है कि मून को और अर्थ को कौन ने लोकेशन सेट किया है, अपनी मर्जी से हो गया है क्या? इसमें अल्लाह बता रहा है पहली आयत में 38 में कि द सन सेट्स, यानी कि जो वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लाह ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये अजीज और जो इल्म वाला है और सबसे ऑलमाइटी है, ये उसकी डिजाइन है कि उसने उसका मुकद्दर उसकी करार किया हुआ है कि वही जगह पे उसको रहना है, उसी जगह से वो घूमना है ना आगे पीछे जाना है। वो अर्थ को ज्यादा खींच भी नहीं सकता, ज्यादा दूर भी फेंक नहीं सकता। और मून को भी देखो, मून भी डिजाइन वल कमर और कद्दरना, यानी कि देखो मून भी अल्लाह ने डिजाइन करके रखा, पहले तो मून था ही नहीं। जैसे तुम देखो तो शनि में कितने मून है, अभी तक 125 मून फाइंड किए शनि ग्रह पे, 125। गुरु ग्रह के ऊपर ऑलरेडी 25 मून फाइंड कर दिए, वहां पे तो इतने सारे मून है। तो अर्थ पे क्यों एक ही है सिर्फ? कि उसके साइज के हिसाब से वहां पे एक ही अल्लाह ने बनाया उसको। अल्लाह चाहता था 2 भी बना सकता था, क्यों? मंगल ग्रह पे 2 है और इसमें शनि ग्रह पे 125 है। उसमें जो एक ग्रह है जिसको बोलते हैं कि वहां पे लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे पानी भी पाया, वो शनि पे नहीं पाया, लेकिन उसका जो मून है उसमें जो टाइटन उसको नाम दिया है, वहां पे वो उन लोगों को फ्रीज जो पानी भी मिला है जमीन के अंदर, कि वहां पे बहुत पानी है। तो देखो अल्लाह की डिजाइन देखो कि अल्लाह ने अर्थ पे एक ही मून बनाया और उसका भी शेप उसी हिसाब से वो डिस्टेंस भी रखा, जिसकी वजह से अर्थ में सी में वेव्स भी आती है। अगर वो डिस्टेंस भी ज्यादा कम हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जब सब कुछ नॉर्मल होता गया तब जाके अर्थ पे लाइफ का इनिशिएशन, यानी कि लाइफ इनिशिएट अल्लाह ने स्टार्ट किया, जब सारी जो एटमॉस्फेयर है वो उसके अनुकूल हो गई, तब जाके लाइफ के लिए वो इसको बोलते कि प्रतिकूल, यानी कि उसको रहने के हिसाब से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब के सब मिनरल्स होने लगे, तब जाके हमारी लाइफ पॉसिबल हुई पानी के अंदर, जमीन के अंदर। तो अल्लाह ने कब बनाया कि मैंने जमीन बनाई, तुम जमीन को बिछोना बनाया। पहले जमीन नहीं थी, पहले तो लावा था, सब कुछ आग थी, फायर था। तो अल्लाह ने ठंडा किया ना उसको अलग करके, वो सब स्टार में से जब अलग अलग हुआ था। मेटल किसने बनाया? पहले तो कुछ भी नहीं था, नथिंग था, उसमें से अल्लाह ने ये सब बनाया। तो दैट इज द कॉल्ड द क्रिएशन। ये आयत में 36-39 में अल्लाह फरमा रहा है कि वल कमर कद्दरना मनाजिल, उसकी मंजिल किसने सेट की? ये जो है वो इट इज अ वेरी डीप। वल कमर कद्दर ना हो मंजिलो हत्ता आदा कल उर्जूना। उर्जून यानी आरजू बोलते हैं हम इसको, जिसको बोलते हैं कि स्टैंप, एक कोई भी चीज के ऊपर
हम रूट इसको स्ट्राइक विथ स्टिक बोलते हैं, अर्जू। कदम यानी कि द ओल्ड, यानी कि वो उसकी जो ओरिजिनल कदम है, उसकी जो कदम है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है फेयर होने की, वो किसने सेट की? अल्लाह ने की है ना। और वो भी कितनी, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो मून है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, लेकिन जो सन है वो, लेकिन पहले के जमाने में ये मालूम था लोगों को कि मून क्या है, सन क्या है, वो तो वो भी समझते ये कोई और तारा रात को निकलता है, उनको थोड़ी मालूम था कि कोई प्लेनेट है वो। दे डोंट नो दिस इज द प्लेनेट। वो तो मून की रिफ्लेक्ट सन की लाइट आती है उसके ऊपर, वो तो कितने अभी 500 सालों पहले मालूम हुआ था। पहले के जमाने में तो वो चांद को चांद ही समझते थे कि रात में और एक तारा आता है, सुबह एक और प्रकाश आता है, सूरज आता है। They don't know that this is the reflection। रात में जो सूरज की रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देती है। तो अल्लाह ने मून को रिफ्लेक्शन कहा है, इट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट, इट्स नॉट अ डायरेक्टली लैम्प, इट इज अ रिफ्लेक्टेड वन। 3640। और देखो ये भी कहा इसमें, लसमसा यमबगी लहा अन तुदरे का अल कमरा, यानी कि अगर सन यमबगी यानी बिफिटिंग, लहा अन तुदरे का, दुदरे का यानी कोई चीज को पकड़ने की कोशिश करना, मैच्योरिटी को। अगर सन चाहे, सूरज अगर चाहे तो वो चांद को नहीं पकड़ सकता। देखो इसमें यह कहा अल्लाह ने, द सन अगर वो चाहे तो भी वो चांद के साथ में वो कैचअप नहीं कर सकता। इसी तरह से रात और दिन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। यानी ऐसा होता है कि रात ही रह रही है 24 घंटे से बदल के, तो अल्लाह ने कहा ये सब मुकर्रर वक्त में जो सेट किया है वो किसने किया है? वलल लैलो, लैलो यानी रात, साबिका नहार, साबिका यानी सरपास। कोई चीज को तुम सबक बोलते हो ना कि ये देखो तुम्हें सबक मिला है, जिसको हम सबक बोलते हैं ना, और ये वर्ड इसमें यूज किया है कि वो वल लैल साबिकुन नहार, यानी ऐसा नहीं है कि रात वो सुबह को पार कर जाए, पहले उसके टाइम आने से पहले वो निकल जाए। यानी कि वकुल्लो फी फलकिन, हर एक चीज, फलक यानी उसके आसपास घूम रही है। फलक जो है ना वो अरबी का अल्फाज है, उसका मतलब एक्सिस होता है, इसका मतलब पाइवोट भी होता है। वो एक मीनिंग का अलग अलग मीनिंग है। फलक यानी इसको पाइवोट बोलते हैं, एक चीज के ऊपर हमने सेंटर में रखा तो ऐसे ऐसे होती है ना चीज, से एक्सिस बोलते हैं उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं एक चीज की तरफ। तो फलक के अंदर अल्लाह ने ये वर्ड यूज किया नहीं कि हर एक चीज उसके सामने घूम भी रही है, उसके ऊपर पाइवोट भी है और उसके एक्सिस में भी है। तो एक ही वर्ड में अल्लाह ने, देखो कोई चीज घूम तो रही है लेकिन किसी के पाइवोट के ऊपर घूम रही है ना, तो वो एक अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सब सारी चीजें घूम रही है, वो घूम भी रही है, उसके पाइवोट में भी वो एक ही मीनिंग का, एक ही वर्ड के 3-4 मीनिंग होते हैं। वकुल्ला फी फलकिन यसबहून, यसबहून यानी फ्लोट कर रही है, सुबह इसको बोलते हैं ना, बस यसबहून यानी सुबह, तो इसका मतलब होता है स्विम। हम जो फ्लोट करते हैं ना पानी में, तो मोस्टली इसका मतलब होता है कि ये सारी, देखो हवा में भी है वो तो फ्लोट ही कर रही है ना, पानी में जैसे घूमती है ऐसे उसके अंदर भी वेव्स बन रहे, समझ रहा है? तो सारी जो अल्लाह ने वो सुबह न का यानी कि हर एक चीज है, वो कुल्लू यानी कि हर एक चीज अल्लाह ने, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आ गए और बड़ी चीज भी आ गई, और हमारे अंदर का भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी एक धरी के उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने घूम रहा है। तो वकुल्ला फी फलकिन यसबहून, हर एक चीज है उसकी फलक के ऊपर घूम रही है, यानी उसकी पाइवट के ऊपर। और सन भी चाहे तो भी वो दूसरे को पकड़ नहीं सकता, हालांकि वो इतना पावरफुल है, इतनी ग्रेविटी है, फिर भी वो उसको पकड़ नहीं सकता, उसके आसपास ही वो घूमता है। तो ये तो आज हमें एस्ट्रोलॉजी का इतना इल्म है तब जाके आयत को समझ में आता है, अगर इतना और इल्म होगा तो उसकी गहराई को और हम समझ पाएंगे। सुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो उड़ते हैं ना, ये बाज उड़ता है, कबूतर उड़ता है, तो उनको एरोडायनेमिक्स से ये लोगों ने देखा, तो वो आते हैं तो फटफट फटफट आवाज आती है ऐसे जब उड़ता है ना वो, तो वो जब बाज उड़ता है ना तो उसकी आवाज और तेज होती है, लेकिन एक पक्षी है जो उड़ता है तो आवाज ही नहीं आती। तो उन लोगों ने वो देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको जब एरोडायनेमिक्स में उसके पंख को स्टडी किया, वो कौन सा पक्षी है, ईगल में तो आवाज आती है, वो तो उड़ता है तो फर 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 आएगी, ऐसे जैसे उड़ता है ना,
जैसे प्लेन जब उड़ता है तो कैसे आवाज आती है, कबूतर जब उड़ता है ना सुसुर सुसुर करके आवाज आती है ना, हमें कबूतर उड़ता है तो आवाज आती है। तो वो एक पक्षी है जो रात में उड़ता है, उसकी आवाज नहीं आती, आउल। देखो वो रात का पक्षी है तो उसको आवाज करेगा तो भाग जाएगा। तो उसकी एरोडायनेमिक्स, उसके पंख की ऐसी है कि वो जब उड़ता है ना तो आवाज नहीं करते। बाकी चकली का भी आवाज आएगा उड़ेगा तो उसके पंख, उसका जो वेट है ना बॉडी का, उससे हिसाब से वेट जो उसके पंख की साइज बहुत बड़ी है, तो उसको बॉडी को उठाने में जरा भी तकलीफ नहीं पड़ती। प्लस उसकी जो पंख के पीछे की डिजाइन है ना वो अलग टाइप है थोड़ी, जिसको बोल सकते हैं कि पंख है ना वो जो दूसरे पंख के अंदर माइक्रोन के टाइप में उसके चेंज है, उसके फेदर है ना वो नॉर्मल कबूतर और जिसके ऐसे नहीं है, तो उसकी वजह से वो हवा को उड़ने के टाइम में इजीली पास कर सकता है और आवाज नहीं आती, जरा भी आवाज नहीं आएगी एक पॉइंट का भी। वो जब उड़ेगा ना तो उड़ के चला जाता है ना रात को, आवाज आती है हमको, कहां पे उड़ के, हमको दिखेगा तो मालूम पड़ेगा वर्ड उड़ रहा है, बाकी आवाज नहीं आएगी तुमको। तो अल्लाह ने हर एक चीज में बारीकाई रखी है, इतनी बारीकाई है कि वो रात का पक्षी है तो उसको रात में खुराक काटना है तो आवाज करेगा तो खुराक ही नहीं मिलेगी, उड़ जाएगा, कोई भाग जाएगा, क्योंकि उसको हाँ नहीं बेट में हो जाता है, वो तो अलग तरीके से कैच करता है ना, उसको सोनार दिया अल्लाह ने आवाज, तो उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो तो हवा में ही पकड़ता है अपने शिकार को। तो हर एक उसको कि वो रात का पक्षी है तो उसको आवाज नहीं करना, क्योंकि वो इतना ज्यादा उड़ता भी नहीं है, उसकी लिमिटेड उसकी फ्लाइट होती है। तो जब पकड़ने जाएगा नीचे की कोई चीज को तो उसको आवाज नहीं करना है, उसके पास और कोई है ही नहीं, बस वही है कि शांति से पकड़ना है, और उसको नाइट विजन है तो वो नाइट में देख सकता है, जो आउल है वो नाइट में देख सकता है। तो अब वो जो देखेगा वो आवाज आएगी तो कोई भी भाग जाएगा, चूहा भाग जाएगा तुरंत ही। और ईगल है उसको पकड़ने के लिए वो जरूरत नहीं है आवाज की, क्योंकि उसकी स्पीड ही ज्यादा है, उसका पावर है, तो उसको तो आवाज से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो हर एक चीज को अल्लाह ने उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको बनाया है। और आउल इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो किसी के सामने लड़ पाए, उसका वेट बॉडी का कम है, लेकिन पाक है ना वो बहुत बड़ी है उसकी। ये है, देखो ये वीडियो में दिखाता हूँ, अल्लाह की तुम देखो कि कितनी है, पर इसका देखो देखो इसके पूरे कहीं पे भी देखो पूरा स्मूथ है, आवाज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो वो पैटर्न है वो फ्लाइट का वो कितना डीप है। ये लोगों तो अभी ऐसा पूरा कंप्यूटर से स्टडी करके ग्राफ से उनको मालूम हो रहा है कि ये सब हो रहा है। इसकी डिजाइनर जो अल्लाह ने की वो कितने बेहतरीन की होगी उसके पाक की, उसके फेदर की डिजाइन देखो। पिजियन का बॉडी बहुत लार्ज है, जिसको उठाने में आवाज आता है, वो भी एक रीजन है, प्लस उसकी वेदर की डिजाइन भी है लार्ज है, इसको विंग्स है ना बहुत लार्ज है, तो उसको इजियर होता है लिफ्ट होने के लिए। तो अल्लाह ने देखो इतनी इतनी बारीक से चीजों को बनाया है कि तो वो अल्लाह ने चांद और तारों को भी उतनी ही परफेक्ट डिजाइन से बनाया है। बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो या इससे छोटी चीज हो, उसके अंदर भी उसकी डिजाइन होती है। तो वो नेचर वाला जिसको अप्रिशिएट करना होता है वो खूबियों को पहचान लेता है। 3641 वअयतु लहुमुन्ना, यानी कि एक और उनकी निशानियों में से है कि अल्लाह ने क्या कहा था, फिल फलकिल मसहून है, यानी कि जो उनके एंसेस्टर है, यानी कि हमारे जो पहले थे नूह नबी, तो उनको भी अल्लाह ने एक आर्क में से फर्स्ट शिप अल्लाह ने जो बनाई थी वो नूह नबी ने बनाई थी, फर्स्ट इन्वेंशन किया था। तब उनको लोग क्या बोल रहे थे, ये तुम क्या पागलों की तरह बना रहे हो। जो काफिर थे, जो उनको नहीं मानने वाले थे, वो उनके ऊपर मजाक बनाते थे। जब वो होड़ी बना रहे थे ना लकड़ी से, तो ये क्या बना रहे हो, तो उसको तो सालों साल लग गए हो गए बनाने में, और उसने कितने टोने, उसकी तो लाइफ 950 ईयर्स थी नूह नबी की। तो सोचो कि उतने वो जब उसकी कौम में रहे होगे तो कितने सालों तक उन्होंने उसके ताने सहे होगे, उन लोगों के कितनी सब्र की होगी। और जब उसने होड़ी बनाई तो वो मजाक बना, कुरान में तो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हमको समझना है ना कि उनकी लाइफ 950 ईयर्स होगी, तो 500 400 500 साल तो वो रहे हुए ना उनके साथ में। तब लोग उन लोगों ने जब नहीं माना होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। कभी भी वो अल्लाह की मर्जी से वो बना रहे थे, तब जाके हंस रहे थे क्या तुम बना रहे हो, और तुम्हारे साथ तो सब लोग जो है वो फकीरी लोग आते हैं, हम लोग तुमको नहीं मानते। कब आएगा जिसकी तुम हमको ये कहते हो कि अजाब कब आएगा, तो उसका अजाब आने में भी कितना टाइम लगा होगा। तो अल्लाह ने उस वक्त तक उन लोगों को एक मौका दिया कि तुम्हारा टाइम आएगा, एक उसी वक्त में अल्लाह उनको नाश करेगा। तो जब वो शिप बना रहे थे तो शिप बन गई, तब जाके वो उसमें चढ़ गए और सबको ले भी लिया उसके साथ में, तभी भी वो लोगों को मजाक ही लग रहा था कि ये शिप डूब जाएगी पानी में।
जो इसने बनाई है वही डूब जाएगी। इससे तो अच्छा है, मैं उसका जो लड़का था, जब उसने लास्ट में नूह नबी ने अपने लड़के को बुलाया, तू मेरे साथ आ जा, नहीं नहीं मैं वो पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, वहां पे नहीं आएगा पानी, तुम्हारी बोट ही डूब जाएगी। फिजिकली वो क्यों नहीं आया उसके साथ में? वो तो मर रहा था ना, क्यों नहीं आया होगा? कि ये बनाई हुई शिप में थोड़ी वो टिकेगी। उन लोगों ने कभी वो इन्वेंशन देखा ही नहीं था कि पानी में कोई चीज तैर सकती है, उन लोगों को वो एहसास ही नहीं था। तो जो ईमान वालों का जहां उनके ऊपर यकीन था वही उनके साथ में जुड़े। और जो जो अल्लाह ने एक एक पैर को अल्लाह को बोला कि जो जो एक एक पैर है सबकी ले लो, एनिमल्स की, तो वो भी तुम्हारे साथ में रह जाए, क्योंकि वो पूरी जो कम्युनिटी है उसमें ऊपर पूरा पानी फिर जाएगा। तब नूह नबी ने कहा कि आज कोई नहीं बचने वाला। उसने अपने बेटे को कहा कि तू आजा, आज कोई नहीं। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि तुम मत कहो वो दुआ कि जो लोग काफिर है वो तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो तो भी तुम उसको नहीं बुला सकते। अल्लाह चाहता ही नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उसको हिदायत ही नहीं दी, ना ही उसको समझ दी कि उसके साथ में चले जाना चाहिए बच के। अल्लाह चाहता ही नहीं था उसको, तो उसको समझ में नहीं आया। वरना जब कोई डूब रहा हो तो क्योंकि उसको वहां पहाड़ दिखा, बोला पहाड़ में तो इजी है, मैं तो यहाँ पे चढ़ सकता हूं, तो वो पहाड़ भी वो उसके पानी में डूब गया, क्योंकि वो पानी का फ्लो इतना था। लेकिन वो जो शिप बनाई थी वो नहीं डूबी, अल्लाह की मर्जी से बना रहे थे। तो ये चीज इसमें बताई अल्लाह ने ये अनोदर साइन। देखो अल्लाह ने जब साइन कहा है तो उसको समझो, फर्स्ट इन्वेंशन था और उनको कोई आइडिया भी नहीं था कि पानी में किस तरह से वो तैरेगी, तो अल्लाह के हुक्म से वो बना रहे थे। उसका मेजरमेंट, वो इतने जहां पे इतने बड़े बड़े मौजूद के साथ में वो पानी आया होगा कि पूरा पहाड़ तक वो उसके अंदर ले लिया होगा, तो वो होड़ी किस तरह से तैर पाती होगी उस वक्त में। अनदर साइन ऑफ देम इज दैट, यानी एक और साइन है कि हमने हमलना यानी कि अल्लाह ने कैरी किया किसको? उसके एंसेस्टर को। फिल फलक, एक ये देखो ये वर्ड वापस आया है, वो फलक जो हमने यूज किया ना, इसका मतलब शिप और आर्क भी होता है, क्योंकि वो उसके मल्टीपल मीनिंग है, लेकिन किस तरह से कहां पे यूज कर रहे हो उसका हिसाब से वो उसकी जो वैल्यू है, जो वर्ड की है ना, वो वैल्यू काउंट होती है। मसहूना, लोडेड, यानी जो कोई भी चीज लोड हो तो उसके साथ में तुम शिप को लेना है। सब हूना यानी कोई चीज घूम रही है तो उसका मतलब पाइवोट हो जाता है। अभी इसके टाइम में वो क्या हो जाता है, इसका मतलब फिल फल के मसहूना यानी लोडेड चीज। तो कोई चीज के ऊपर तुम वेट डालोगे तो वो चीज क्या होगी, कुछ लोड सीपी होगी ना, बरोबर। अरबी में इसका मीनिंग इस तरह से होता है, वह खलकना लहुम मिन मिस्ली मा यरकबून। अल्लाह ने उसको उसी में से बनाया कि जिसकी वजह से वो उसके ऊपर राइड कर सके, वो शिप उसको लेके जा सके। ये एक लाइक ऑफ इट मा यरकबूना, यरकबूना यानी उनके ऊपर वो लोग राइड कर सके, बैठ सके। वो खलकना, देन क्रिएटेड द सेम फॉर देम टू राइड इन। और अल्लाह अगर चाहता तो वो शिप को भी डुबा देता। अल्लाह ने इसमें यह कहा है 36:43 में, अल्लाह अगर चाहता वह इन्ना नसा नुगरिकुहुम, नुगरिक मैंने गरक कर देता। गरक जो हम बोलते हैं ना, गरक हो गए तुम, तो ये वर्ड जो अरबी का है वो किस में से आया हुआ है? जो हम गरक बोलते हैं वो एक्चुअली में अरबी का वर्ड है, यानी कि कोई चीज को गरक कर देना, इसको अंदर डाल देना, डुबो देना। तो वो नुगरिकुहुम यानी कि गरक कर देना। वह इन्ना नसा नुगरिकुहुम फला सरीखा लहुम वलाहुम युनकजून, यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिप को भी डुबा देता और तुम्हारी आवाज भी नहीं आती। क्यों? कि पानी के अंदर तुम आवाज कर पाओगे? तो अल्लाह बोलते हैं कि तुम्हारी चीखों की आवाज भी नहीं सुनाई देती। तो अल्लाह वो ताकतवर है, अल्लाह वो बादशाह है कि अगर तुम उसके ऊपर उसका डर रखो और किसी से नहीं डरो, अगर वो तुम्हें बचाना चाहे तो कोई नहीं कुछ कर सकता, अगर वो मारना चाहे तो तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलेगी। अल्लाह यही बता रहा है कि इफ देयर स्क्रीमिंग वुड नॉट बी हर्ड, यानी कि जो आवाज है ना वो भी नहीं सुनाई देता उनका। नोर कुड दे बी सेव्ड, और ना ही वो बचा पाते। लेकिन इल्ला रहमतुम, अल्लाह की रहमत थी। अल्लाह कभी भी ईमान वालों को ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह का वादा है। इंस्टेड इल्ला रहमतुम मिना व मताउन इलाहीन, क्योंकि उसके बाद में जो होडी के बाद में भी क्या हुआ था, नूह नबी के बाद में, उसके बाद में भी कितनी कम्युनिटी आई। अल्लाह क्या बता रहा है तुमको, तुम्हारा एंसेस्टर जो था, अगर वहां से अल्लाह ने उसको डुबो दिया होता तो तुम पैदा हो पाते अभी। तो उसके बाद में जब तुमको मालूम है कि तुम पैदा हुए तो अल्लाह ने उसको बचाया है, तो तुम क्यों गुमराह हो रहे हो? तुम किस चीज से वो अपने आप को बड़ाई कर रहे हो? इंस्टेड हमने उनको सावर दी, मर्सी दी, एंड लेट देम एंजॉय, और थोड़े वक्त के लिए उनको एंजॉय कर लेने दो। अभी अल्लाह ने जब बचाया है
तो उसके बाद में अल्लाह ने नूह की कम्युनिटी में से भी कितने को स्प्रेड किया, बाद में सभी उसी में से स्प्रेड हुए ना। आदम आए, बाद में इदरीस आए, इदरीस नबी के बाद में नूह नबी आए, ये सब पहले के शुरू के पैगंबर थे। तो इसके बाद में ही सब आए बड़े बड़े पैगंबर और नूह नबी के बाद में। तो ये अल्लाह उसको डायरेक्ट कर रहा है, हमको ये हमारे ऊपर भी लागू पड़ता है, सबके ऊपर कि इल्ला रहमतुम मिन्ना व मतान इलाहीन, एक थोड़े से वक्त के लिए उनको ये माल मता है, उसका प्रोविजन से उसको ले लेने दो फायदा। और जब उनको कहा जाता है 36:45 वैजा कीला लहुमुत तकू, यानी कि सीखो तुम किससे, वैजा कीला लहुम मा बैना, तुम्हारे पहले के लोगों से। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ऐदी ओमा खल्फहुम लअल्लकुम तुरहमून, कि जिसकी वजह से तुमको सही रास्ता मिले और अल्लाह की रहमत मिले। तुरहमून यानी कि अगर तुम लोग पहले के जो लोगों के हैं उससे तुम इबरत हासिल करो। तो अल्लाह ने क्यों हिस्ट्री बताई है कि तुम लोगों को उससे सीखना है, क्योंकि सेम रिपीट हिस्ट्री वापस अभी हो ही रही, अभी भी वही हो रहा है। रशद खलीफा के आने के बाद भी जो लोग हो रहे हैं वो पहले की हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं, उसको आइडियलाइज करके। जैसे मोहम्मद को आइडियलाइज किया, जीसस को आइडियलाइज किया, मूसा को आइडियलाइज किया। तो सारे नबियों को जो तुम आइडियलाइज कर रहे हो, जैसे इमाम हसन और हुसैन को तुमने आइडियलाइज किया, ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोग आइडियलाइज करके वो मत करो वो चीज। अल्लाह बता रहा है कि वैजा कीला लहुमुत तकू मा बैना ऐदीकुम, यानी कि जो तुम्हारे हाथों से भेजे, एंड व्हाट खल्फहुम खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, कि जिससे सो दैट यू मे रिसीव द रहमत।